गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के एक न्यू चैप्टर। वो है चैप्टर 8, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसका हम आज पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। टीवी टावर की ऊंचाई का व्यंजक स्थापित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्कूलों, आप लोग इसे जरा सा भी मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं हम टीवी टावर की ऊंचाई का व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है मेरे प्यारे सुन लो कि सिद्ध कीजिए कि डी बराबर √2RH, √2RH। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं। ये जो डी बराबर √2RH होता है मेरे प्यारे सुन लो, यह व्यंजक का आंसर होता है। तो अगर आप लोगों को हर एक व्यंजक का आंसर पता होगा तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे कि ये कौन सा व्यंजक पूछ लिया गया है ना। अगर आप लोग को व्यंजक का आंसर पता नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में वो बनता भी होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग सो प्लीज हर एक व्यंजक के आंसर को ध्यान दीजिए कि आंसर क्या आ रहा है और किस व्यंजक का आंसर ये होता है ना। क्योंकि कभी कभार सिद्ध कीजिए और डायरेक्टली रख देता है हमारे व्यंजक का आंसर। तो चलिए हम बात करते हैं टीवी टावर की ऊंचाई। मेरे पैरों जो टीवी टावर का ऊंचाई का व्यंजक होता है, पहले तो आप लोग वीडियो को रोकिए और क्या करिए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं टीवी टावर की ऊंचाई का व्यंजक। मेरे पैर रसगुल्लो, जो टीवी टावर होता है, कोई भी टावर होता है तो कहाँ पर होता है? पृथ्वी तल पर ही तो होता है। कहाँ पर होता है? पृथ्वी तल पर होता है। ठीक, पृथ्वी हमारी क्या है मेरे पैर रसगुल्लो? पृथ्वी तो हमारी क्या है? गोल मटोल है। क्या है? गोलाकार पृथ्वी होती है हमारी। यस मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमारी पृथ्वी क्या होती है? गोलाकार होती है। अब इसमें क्या होता है, हमने एक टावर लगाया। क्या लगाया? इसमें हमने एक टावर लगाया। कौन सा? ये जो हमारा लंबा दिख रहा है क्या टावर है। और कुछ भाग क्या है हमारे पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है। कुछ भाग इसके कहाँ धंसा हुआ है? पृथ्वी के अंदर। जो हमारा केंद्र बिंदु क्या होगा? ओ, ये होगा हमारा केंद्र बिंदु ओ। और ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, ये कहला जाता है हमारा का पॉइंट ए। क्या कहला जाता है? पॉइंट ए। और जो ये हमारा शीर्ष वाला हो गया, ये कहला गया हमारा कौन सा? पॉइंट कहला गया बी। कौन सा कहला गया मेरे प्यारे रसगुल्लो? बी। और जो इसकी ऊंचाई को माप दे देते हैं, जो इसकी ऊंचाई हो गई तो कितनी हो गई मेरे प्यारे रसगुल्लो? ऊंचाई एच, हाइट। क्या? हाइट। एच से प्रदर्शित कर दिए, है ना। तो ये जो स्पर्श रेखा ये हैं, ये दो पृथ्वी के दो कोण हैं, क्या करते हैं? बिंदु बी से मिला देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। तो इन दोनों का करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, पृथ्वी तल से क्या करते हैं? मिला देते हैं। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, कहते हैं मिला देते हैं। तो ये नाम पड़ जाता है हमारा कौन सा? पी और क्यू। क्या पड़ जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? पी और क्यू। क्या हो जाता है? पी और क्यू। और क्या करते हैं हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे डैश डैश के रूप में मिला देते हैं, है ना। जो क्या कहलाती है? जो हमारी ये त्रिज्याएं कहलाती, क्या कहलाती हैं? जो हमारी ये त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो ये भी हमारी त्रिज्या होगी, ये भी हमारी त्रिज्या होगी, और ये तो हमारी मैन त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये हमारी मैन त्रिज्या कहलाएगी। और ये क्या होगी? ये पृथ्वी तल से इसकी क्या होगी? दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी। क्या हो जाएगी? दूरी। क्या हो जाएगी बच्चों? दूरी कहलाएगी। तो ये होगा क्या? दूरी। क्या हो जाएगी? दूरी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बनी, ये और ये भी एक त्रिभुज बन गया। ये भी एक त्रिभुज कहलाएगा। और ये यहाँ से चला, ये आया, और ये आया, ये इधर तक आया, और ये भी गया। तो ये भी एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। यस, तो ये हमारा बन गया टीवी टावर। क्या बन गया मेरे प्यारे गुरु? टीवी टावर। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार से होगी कि माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या की, माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या की पृथ्वी में, किसमें? पृथ्वी में एक टीवी टावर, टीवी टावर ए और बी गड़ा है। ए और बी क्या है? गड़ा है। जिसकी ऊंचाई क्या है? जिसकी ऊंचाई एच है। क्या है? जिसकी ऊंचाई एच है। तथा इनमें दो स्पर्श रेखाएं, तथा इनमें दो स्पर्श रेखाएं पी बी और बी क्यू खींची गई हैं। पी बी और क्यू बी खींची गई हैं। यदि सिग्नल को यहां से छोड़ा जाए, यदि सिग्नल को यहां से छोड़ा जाए तो इन्हीं भुजाओं, क्योंकि इन्हीं भुजाओं तक क्या होता है? प्रसारित होता है।
पृथ्वी के इस कोर तक और पृथ्वी के इस कोर तक ही क्या होता है, सिग्नल हमारा प्रसारित होता है, मतलब कि फैलता है। क्या होता है, हमारा सिग्नल फैलता है। तो क्या हम पाते हैं कि पीबी बराबर जितना यहां से यहां तक सिग्नल के बीच की दूरी होगी उतना ही सिग्नल की दूरी क्या होगी, बी क्यू। क्या हो जाएगी, बी क्यू या क्यू बी, क्यू बी, पी बी क्यू बी। इतना ही तो होगा हमारा सिग्नल की दूरी। क्या होगी, सिग्नल की दूरी हमारी यही होगी। चलिए प्यारे रसगुल्लो, तो हम देखते हैं अपना इसका, है ना। तो मैं जो थ्योरम मैंने अभी बताया एक बार पुनः रिपीट करूंगा, और इस थ्योरम को डायरेक्टली मैं कहाँ लेके चलूंगा आप लोग को, अपनी नोट्स कॉपी पर, है ना। तो एक बार पुनः रिपीट करके समझा दे रहा हूँ कि माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या की क्या है मेरे बच्चों, एक पृथ्वी पर टीवी टावर ए और बी गड़ा है। ए बी क्या है, टीवी टावर गड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई h है, तथा इनमें दो स्पर्श रेखाएं पी बी और क्यू बी क्या हो गए, दो स्पर्श रेखाएं पी बी और क्यू बी खींची गई हैं। यदि सिग्नल को यहां से छोड़ा जाए तो पी क्यू या पी बी या क्यू बी तक क्या होगी, प्रसारित होगी। इन्हीं भुजाओं तक क्या होती है, हमारे सिग्नल प्रसारित होती हैं। तो की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिख के दिखाऊंगा, बस आप लोग समझिए। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, पी बी, ये वाला पी ये वाला बी, ये वाला पी ये वाला बी बराबर ये वाला क्यू ये वाला बी, क्यू बी। इन्हीं सिग्नलों तक तो प्रसारित होगा ना पृथ्वी के, ये पृथ्वी तल है, तो यहाँ सिग्नल छोड़ा जाएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से छोड़ा जाएगा तो यहाँ तक आएगा, दोनों पृथ्वी कोर तक तो पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर क्यू बी। और क्या होगा मेरे प्यारे जो इसकी त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या ओ ए, बीच की दूरी त्रिज्या तो आर है वैसे, तो क्या बोलेंगे ओ ए सेंटेंस फॉर्म जमाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ओ ए बराबर ओ पी, क्या हो जाएगा ओ पी, ओ पी के बाद ओ क्यू बराबर ओ क्यू बराबर आर, जो होगी इनके बराबर क्या होगी, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, क्या है बराबर, क्या है त्रिज्याएं, ओ ए क्या है त्रिज्या आर है, ओ पी क्या है त्रिज्या आर है, ओ क्यू क्या है त्रिज्या आर, मतलब इन सभी क्या है, ये सभी क्या है त्रिज्या आर है। तो बराबर में क्या होगी आर, ये क्या है बराबर में क्या होगी हमारी त्रिज्या आर। समझ रहे होंगे मेरे बच्चों कि ओ ए ओ पी ओ क्यू क्या है, ये त्रिज्याएं हैं जो किसके बराबर है, जो हमारे आर के बराबर है। तो हम देख रहे हैं बच्चों समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है हमारा, बी ए पी, बी ए पी या बी पी ए या पी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो क्या बोलेंगे, तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या लिख देते हैं, बी ए पी। बच्चों बी हमारा ऊपर है तो बी ए पी, बी ए पी किससे चलेंगे पैर पैर रसगुल्लो, पाइथागोरस प्रमेय से, किस में से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो एक बार पुनः देख लेते हैं, सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे बच्चों, सबसे लंबी भुजा कर्ण। तो हम देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं ये, तो सबसे लंबी भुजा क्या है, ये बात दिखाई दे रही है, ये पी बी। तो सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी हमारी, पी बी हो गई, और ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, मतलब पी बी कर्ण, ए बी हमारा लंब और पी ए हमारा हो जाएगा आधार। समझ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, यस। चलिए तो कर्ण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, कर्ण हो जाएगा हमारा पी बी का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा हमारा ए बी का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा हमारा ए पी का वर्ग, ए पी का वर्ग। और मेरे प्यारे रसगुल्लो पी बी हम सबसे देख रहे हैं, सबसे लंबी भुजा क्या है हमारी, सबसे लंबी भुजा हमारी क्या है पी बी कर्ण, तो कर्ण में तो कोई मान है ही नहीं, क्या है, क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ लंब में h दिखाई दे रहा है और आधार में d दिखाई दे रहा है, लंब में h और आधार में d। तो चलिए इसी का मान भर देते हैं हम यहाँ पर। तो क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, पीबी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा h प्लस आधार क्या हो जाएगा d, दोनों का क्या हो जाएगा वर्ग। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है पी बी स्क्वायर का हमारे क्या मिल गया, मान मिल गया, हमको मिल गया पी बी स्क्वायर का मान। अब पुनः देखेंगे बच्चों एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है, कौन सा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा एक दूसरा त्रिभुज बनता है मेरे बच्चों, समकोण त्रिभुज बोलेंगे बी पी ओ या बी ओ पी या पी ओ
बी। ये बड़ा वाला की बात कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज बी पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग को अपने नोट्स कॉपी में ये नहीं लिखना है ना, इसको नहीं लिखना है। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला को आप लोग को नहीं लिखना है ना। बस सिर्फ आप लोग को अपने माइंड में रखना है। मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा हुआ है, ये जरूर डालना है। पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखना जरूर है। डायरेक्टली हमको यहाँ से चलना है। कहाँ से? इधर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए तो हम देखते हैं कर्ण क्या होता है। मेरे बच्चों सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो हम देख रहे हैं पी बी पी छोटी भुजा हो गई, पी ओ ये भी छोटी भुजा हो गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओ से बी ये लंबी भुजा है। क्या? ओ से बी ये सबसे लंबी भुजा। और जो सबसे लंबी भुजा होती है वह कहलाती है हमारी कर्ण। और उसके सामने वाली कहला जाती है लंब। उसके सामने वाली कहला जाती है लंब। और ये जो कहला जाएगी हमारी आधार। उसके नीचे वाली आधार कहलाएगी। चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसके आप मान लो, चाहे इसको मान लो, है ना। बात तो एक ही है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे लंबी भुजा क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ओ बी या बी ओ। तो ये हो जाएगी हमारी कर्ण और ये हो जाएगी हमारी लंब। पी भी हो जाएगी हमारा लंब। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो मैं चलता हूँ अपने रफ्तार की ओर। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ओ बी। ओ बी का वर्ग बराबर बराबर पी बी का वर्ग लंब प्लस ओ पी का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा आधार। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मान निकल के आता है वो क्या आता है। तो डायग्राम में देख रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो जो हाइट है पृथ्वी के अंदर ओ से ए के बीच की दूरी क्या है? आर है। और पृथ्वी के बाहर ए से बी की दूरी क्या है? एच है। मतलब इनकी लंबाई ओ से बी की लंबाई एच और ओ से ए की लंबाई क्या है? आर है। तो क्या हो जाएगी? आर प्लस एच क्या हो जाएगा? या एच प्लस आर। कोई दिक्कत पर रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगी? चाहे एच प्लस आर कह दे या आर प्लस एच कर दे, ये क्या हो जाएगी? ये हमारी पूरी कहला जाएगी, इसकी कर्ण कहला जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण कहला जाएगी। और हम देख रहे हैं मेरे बच्चों लंब। लंब हमारा क्या है? पी बी हमारा लंब। लेकिन पी बी में यहाँ हमें कोई मान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन हम पी बी का मान कहाँ पर निकाले हुए हैं? ये पी बी का मान दिखाई दे रहा है ये। तो पी बी का मान क्या है? एच स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर। ये हमारा पी बी स्क्वायर का मान दिख रहा है। किसका मान? पी बी का मान दिख रहा है। दिख रहा है ना पी बी स्क्वायर का मान। चलिए और रही बात क्या? हमारा आधार। आधार तो ये कहना जाएगा हमारा आधार। चाहे हम अगर हम इसको मानेंगे तो डी लिखेंगे आधार में, और अगर इसको मानेंगे तो करेंगे आर लिखेंगे, करेंगे आर। तो वैसे आधार बी ओ पी में यहां ले रहे हैं तो हमारा आधार क्या होगा? आर। क्या होगा? आधार हो जाएगा हमारा आर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझते हैं अपने आगे की ओर। तो ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? आर प्लस एच। क्या हो जाएगा? आर प्लस एच का स्क्वायर बराबर पीबी का मान ये लिखा हुआ है। पीबी मतलब क्या? लंब। लंब का मान हमने पहले से निकाल के रख लिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आर। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक हम सूत्र बनाते हैं। कौन सा? फॉर्मूला। आप लोग को सूत्र बताई दे रहा हूं। यहाँ पर एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्कूलों। तो आर को मान लेते हैं ए और एच को मान लेते हैं बी। ये लिखा हुआ है ए बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। अब इस फॉर्म में इसको आर प्लस एच को इस फॉर्म में जमाना है। किसको? इस फॉर्म में जमाना है। चलिए जमा देते हैं हम। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2
आर एच। इसको हमने इस फॉर्म में जमाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हो गया हमारा आर, बी हो गया एच, तो 2ab। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये तो सूत्र है ना, आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग को साइड में आप अपने दिमाग में रखना है ना। तो क्या बचा हमारा, एच स्क्वायर बचा यहाँ पर, तो एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये बचा क्या, यस यही बचता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो गौर से देखोगे तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या करते हैं कि ये बराबर है, कोई भी संख्या अगर बराबर की इस पर आएगी, कोई भी संख्या अगर बराबर की इस पर आएगी तो किस में जाएगी, या तो भाग में जाएगी या तो माइनस में जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस में लेके चलते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh, ये h आया इस पर तो किस में आया, माइनस में आया h का स्क्वायर, और ये वाला h आ गया, और ये r, ये वाला r किस में प्लस में है, तो इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो r का स्क्वायर भी आएगा माइनस में। बराबर क्या बचा, यहाँ पर बचता सिर्फ d, तो ये हो गया हमारा d का स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला r किस में, प्लस में है, ये वाला r माइनस में, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये वाला h प्लस में, ये वाला h माइनस में, तो कैंसिल। यहाँ पर क्या बचता है मेरे प्यारे स्कूल, 2rh बराबर d का वर्ग। यही बचता है क्या, यस मेरे प्यारे रसगुल्लो यही बचता है हमारा। तो d को इस पर, इसको इस पर कर देते हैं, तो d का वर्ग बराबर 2rh। और मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या होता है, ये d का स्क्वायर हटता है तो बराबर लगता है, बराबर के बाद रूट लग जाता है 2rh। ये हो गया पर बच्चों हमारा टीवी टावर का व्यंजक। क्या हो गया, यही होता है हमारे टीवी टावर का व्यंजक। मेरे प्यारे रसगुल्लो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो हम पहुंच चुके हैं अपनी फेयर कॉपी पर, है ना। तो ये रही हमारी फेयर कॉपी। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए पहले तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। ये चैप्टर कौन सा, चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो को रोक के, मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम। तो आप लोग डायग्राम को बनाइए प्रॉपर तरीके से, है ना। और डायग्राम को बनाने के बाद मैं आप लोग को चलता हूँ इसके थ्योरम में लेकर के। तो ये रहा मेरी थ्योरम। चलिए आप लोग थ्योरम को प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। ये रही हमारी थ्योरम। थ्योरम को आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। और जहां तक दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज BAP पाइथागोरस प्रमेय से, और ये फॉर्मूला यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। मेरे प्यारे रसगुल्लो जल्दी करिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है ना। मैं वीडियो को आगे को स्किप कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर की ओर और थोड़ा सा स्किप किए दे रहा हूँ। यस मेरे प्यारे रसगुल्लो ये पूरा हमारा आ चुका है ना। जैसे मैंने बाजू में सूत्र को लिखा हुआ है, आप लोग बाजू में सूत्र लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, एक सूत्र फार्मूला यूज हुआ है, जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप लोग बाजू में लिख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट शेयर करें, और हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।